So in this lecture, we will discuss about some numericals from the topic that we cleared in our previous lecture. In previous lecture, we discussed some relationship between conditional probability and joint probability. Also, we have considered input probability, output probability. We have seen there how input probability is calculated by using joint probability matrix and how output probability is calculated by using joint probability matrix. है ना? ये सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताए थे। मैंने बताया था कि हम जो अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड सब कुछ करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर, मैंने आप लोगों को बताया था when something is written in the form of x comma y, when something is written, when anything is written in the form of x comma y, then it is known as joint. Okay, when anything is written in the form of x comma y, then it is known as joint. ठीक है, सभी को क्लियर है? When I have written p bracket x comma y, then it is the joint probability. Okay, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा when the is closed in the matrix, then it is the joint probability matrix. I think clear है ये सभी आप लोग। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर हमें joint probability matrix गिवन होगी, अच्छे से ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें joint probability matrix गिवन होगी सिर्फ और सिर्फ तभी हम कॉलम्स को ऐड करेंगे। हमारा y1 y2 y3, ये हमारा x1 और सपोज हमारे पास दो इनपुट्स हैं और हमारे पास तीन आउटपुट्स हैं ना, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि we have two inputs and three outputs, है ना? We have two inputs and three outputs. When we are making the combination of two inputs and three outputs by taking some matrix, then at that time we have total 6 elements, 1 2 3 4 5 6, we have total 6 elements, है ना? तो अगर 6 एलिमेंट्स होंगे बेटा, अगर हम यहाँ पे 6 एलिमेंट्स होंगे तो क्या करना होगा, और अगर ये हमें क्या गिवन है, अगर ये हमें गिवन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ ये हमें y1 की वैल्यू निकालनी है, तो p ऑफ y1 बिकॉज़ इट इज प्रोबेबिलिटी, तो अगर मैं वर्टिकल को ऐड करूंगा तो मुझे p ऑफ y1 मिल जाएगा। सपोज मैंने यहां पे कंसिडर कर दिया 1, यहां पे कंसिडर कर लिया 2, तो p ऑफ y1 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2। ध्यान रहेगा सभी को, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। क्लियर? वैसे अगर मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब होगा कि एक इनपुट है, इनपुट एक है और दो तीन अलग अलग आउटपुट में ट्रांसफर हो रहा है। एक इनपुट है, ध्यान दीजिए सभी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टली ऐड करता हूं, तो ये बस मुझे मिल जाएगा p ऑफ x1। क्लियर है? यहाँ से मुझे मिल जाएगा p ऑफ x1 जो तीन अलग-अलग कॉलम्स में रोज को आपस में ऐड करके मुझे मिल जाएगा। आई थिंक ये सब क्लियर है ना? मैंने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ये सब बताया था कि इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं आगे। ठीक, तो आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चंस हम सॉल्व करना है हमें। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग पहले। ओके, नोट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन इज नोट डाउन। सभी लोग पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। कंचन, रिचा, सभी पहला क्वेश्चन नोट करो बेटा। A transmitter has note down, a transmitter has an alphabet of 4 letters. 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 X1 नोट करेंगे आप लोग, x1, x2, x3, x1, है ना? These are the 4 letters. And the receiver has an alphabet of 3 letters. And receiver has an alphabet of 3 letters, that is y1, y2, y3. These are the 3 letters that occurs in the output side.
These are the three letters that receive. The output side you can say these are the four elements that is transmitted, and these are the three elements that is received towards the receiver from the receiver. Okay. The joint probability matrix is given as the joint probability matrix is given as the joint probability matrix is given as the joint probability matrix is given as. अब सभी मुझे बताइए जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, x by y या x y। जॉइंट मैट्रिक्स बोला गया है, जॉइंट वर्ड यूज किया गया है, दैट मींस x y बोल रहा है कि x by y बोल रहा है। रिप्लाई करिए फास्ट। अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि we have joint probability matrix, if we have joint probability the matrix, that question में क्या given है, very good बेटा, very good है। हमें क्वेश्चन में x y given है, क्लियर बात। अगर joint probability बोला जा रहा है that means p of x y, very good बेटा, very good very good। हमें क्वेश्चन में given है p of x y, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ p of x y, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहा हूँ तो हमेशा कोशिश करना कि जो ये पार्ट है इसको भी आप ब्रैकेट में इंक्लोज करते, मैट्रिक्स में इंक्लोज करते। दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन दैट दिस प्रोबेबिलिटी इज इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, अगर कभी भी इसको इंक्लोज करते हैं दैट इज ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी, दिस वन इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, नाउ दिस वन इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, दैट्स इट। क्लियर? ओके, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बेटा, 0.3 given है, 0 given है, 0 given है, 0 given है ना। Now we have 0.05, 0.05, 0.25, 0.15 and at last we have 0.05. 0, 0, 0.05 and at last we have 0.15. This one is mentioned in the question. This one is mentioned in the question. Very good, Trisha, Utkarsh, इशिता, सभी का आंसर सही था बेटा, ठीक है। हमारे पास ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ट्रांसमिटर। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कैलकुलेट ऑल एंट्रोपीज, कैलकुलेट ऑल एंट्रोपीज। एंट्रोपीज मींस एंट्रोपी की यूनिट क्या है, रिप्लाई करिए फास्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एच, एच की यूनिट क्या है भाई सभी बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एच, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एच फास्ट, बिट पर मैसेज, वेरी गुड बेटा, बिट पर मैसेज। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है अल्फाबेट इज ऑफ 4 लेटर्स, तो यहाँ पे हमें मैसेज की जगह मेंशन करना है बिट पर लेटर्स। वेरी गुड, सभी का सही बेटा, इशिता, अखिल, दिव्या, गौरी, पलक, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटीज, हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा भाई, चलिए हम देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, कोई भी पैरामीटर आपको मिले कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले हमेशा ध्यान देना कि हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी दी है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और चैनल प्रोबेबिलिटी की बात है ना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जॉइंट प्रोबेबिलिटी के ही केस में, सिर्फ और सिर्फ ऑन द इन द केस ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ओनली वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट x1, x2, x3 and x4 by adding all these probabilities. I repeat, only in the case of joint probability when we add these rows, the element of these rows, then we get the value of x1, x2, x3 and x4, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट प्रोबेबिलिटी के ही केस में ये गिवन होगा, है ना। तो देखो हमें क्या निकालना है, जब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जब लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, बिकॉज़ joint probability matrix is given, joint probability, because joint probability matrix is given, joint probability matrix is given so that by adding each rows, we will get input probability
by adding columns we get output probability. We get output probability. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट से ही मेंशन करेंगे क्योंकि डायरेक्टली हम एडिशन तो स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, है ना। हम सबसे पहले हमें मेंशन करना होगा why we add these row elements to calculate this input probability, because what probability is given according to the rule. When we have joint probability, then by adding the rows element directly we will get the probability, and then when we add the columns individually then we will get the probability. ओके चलो ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया है, ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया है। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है ना। इस स्टेटमेंट के बाद हमारा क्या होगा, नाउ अब हम इनपुट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना। इनपुट प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा, नाउ फर्स्ट इनपुट प्रोबेबिलिटी इनपुट प्रोबेबिलिटी है ना। इनपुट प्रोबेबिलिटी कौन सी होगा, p ऑफ x, क्लियर है। और p ऑफ x हमारी कौन कौन सी गिवन है, हमारी p ऑफ x कौन कौन सी गिवन है, p ऑफ x इज द कॉम्बिनेशन ऑफ these four, है ना। p ऑफ x इन चार का कॉम्बिनेशन है। p ऑफ x हमारा कॉम्बिनेशन है p ऑफ x1, p ऑफ x2, p ऑफ x3, p ऑफ x4, p ऑफ x3, p ऑफ x4, क्लियर है। अगर मैं इनपुट प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं दैट इज p of x बोल रहा हूं, एंड दिस p of x इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस p of x और p of x2, p of x3 and p of x4. ओके, नाउ p of x1 equals to क्या करेंगे, ये तीनों जो रूट्स हैं इनको ऐड कर देंगे, दैट मींस 0.3 plus 0.05 plus 0, दैट मींस we will add 0.3 plus 0.05 plus 0. When we add all these probability, then we will get 0.35. Now, when we add p of x for calculating p of x2, when we add 0 plus 0.25 plus 0, then we will get 0.25. क्लियर है, क्लियर है सभी को। तो जैसे मैंने बेटा p of x1 और p of x2 निकाला है ना, आप लोगों के लिए टास्क है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने p of x1 p of x2 निकाला है, अब आप लोगों को निकालना है p of x3, आप लोगों को निकालना है p of x3। p of x3 कितना आएगा, इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, और फिर p of x3 निकालना है, then p of x4 निकालना है। जल्दी ये दो को ऐड करो और आंसर चैट बॉक्स में दीजिए फास्ट। Calculate p of x3, p of x4. Fast. Trisha का आंसर आया 0.2. Very good. When we get 0.15 plus 0.05, then we will get 0.2. Very good. p of x3 की वैल्यू तो 0.2 आ गई। Very good बेटा, very good, सभी का सही है। और इसकी वैल्यू भी हमारी सही नहीं आएगी क्योंकि 0.05 plus 0.15 that is 0.2, है ना। वेरी गुड, सभी का सही है। p of that means 0 p of x3 की वैल्यू भी 0.2 दी है और p of x4 की वैल्यू भी हमारी 0.2 दी है। क्लियर है कि यहां तक सभी को, है ना। वेरी गुड गौरी, कंचन, दिव्या, उत्कर्ष, अखिल, धनंजय, सभी का सही आएगा, सभी का सही। वेरी गुड। तो हमने यहां पे चार प्रोबेबिलिटीज निकाली, चार प्रोबेबिलिटीज निकाली, x1 x2 x3 x4। नाउ क्या सभी का हो गया, आई थिंक। Now calculate output probability. That is p of y. It is the combination of variable. It is the combination of p of y1, p of y2, p of y3. है ना, तो क्या हमारे पास तीन है, y1, y2, y3। अगर y4 भी होता तो मैं y4 भी लिखता, but because we have only three output probability, that's why we have written, I have written p of y1, p of y2 and p of y3। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करो भाई और मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p of y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p of y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y3। फास्ट कैलकुलेट करिए और जल्दी बताइए मुझे कि क्या वैल्यू आने वाली है।
चलो गौरी का आंसर आ गया है, y1 की वैल्यू आई है, y1 की वैल्यू आई है 0.5, वेरी गुड। y2 की वैल्यू आई है 0.3, ठीक है। त्रिशा का भी आंसर आ गया है, सौम्या का भी आंसर आ गया है, सौम्या का भी आ गया है, अमरप्रीत का पिछले क्वेश्चन का आ गया था, ठीक है। उत्कर्ष का भी आ गया है 0.3, 0.5, 0.2, क्या ठीक है? वेरी गुड। सीधे से मुझे दिख रहा है, सीधे से 0.3 और ये हो गया 0.3 और 0.2, ये हो गया 0.5 और जब मैं इसको ऐड किया 0 0 0.2, है ना? 0.3 0.5 0.2, क्लियर है? वेरी गुड। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आई थिंक ये तो हो गया, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाउ कैलकुलेट ऑल एंट्रोपीज, है ना? हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्या रिक्वायर्ड था? हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि कैलकुलेट ऑल प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट ऑल एंट्रोपीज, है ना? ध्यान दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में आंसर था कि वी हैव टू कैलकुलेट ऑल एंट्रोपीज, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट एच, है ना? हमारे क्वेश्चन एच कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, लेकिन हम यहाँ पे पी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों? हम यहाँ पे पी इसीलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि वी नो दैट देयर इज सम रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड entropy. That means when we need to calculate the entropy, then at that time first we need to calculate the probability. है ना? अगर मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, देन बाय यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी वी कैन इजीली कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, इंडिविजुअल एंट्रोपीज। आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को बेटा प्रोबेबिलिटी पहले कैलकुलेट करना पड़ा है ना, अभी हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। नाउ वी नो दैट एंट्रोपी, है ना? एंट्रोपी इक्वल टू क्या होता है बेटा? वी नो दैट एंट्रोपी इक्वल टू क्या होता है? वी नो दैट एंट्रोपी इक्वल टू क्या होता है? सपोज मैं h ऑफ x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, है ना? सपोज मैं h ऑफ x की वैल्यू निकालूं, h ऑफ x दैट मींस इनपुट प्रोबेबिलिटी, h ऑफ x को क्या कहेंगे? h of x means reply first, h of x means what is h of x? h of x मतलब क्या होता है? कल की क्लास में हर टर्म्स को इंडिविजुअली बेटा मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को कि इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इतने सारे टर्म्स हैं, इतने सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि हमें समझने में रिकॉल करने में बार-बार दिक्कतें होंगी, इसलिए मैंने कल की क्लास में सब चीजें अच्छे से h of x means very good input entropy, very good beta. h of x means input entropy, and we know that when we need to calculate the entropy, when we need to calculate the entropy, so for this we need to use the formula that is k equals to 1 to n, k equals to 1 to n tk log of k1 upon t. क्लियर? अब ध्यान दो सभी, मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान दो सभी। In this question, we have 4 input letters. That means, in this question, we have 4 different input messages. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। In this question, we have only 4 different input messages. We have 4 different input messages. When we have 4 different input messages, तो हमारी k की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक लाई करेगी? हमारी k की वैल्यू 1 से 4 तक लाई करेगी। क्लियर है यहाँ तक आपको सभी को? हमारी k की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी? और 1 से 4 तक। आप इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसा कह सकते हैं, p of x k कह सकते हैं बेटा, है ना? ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। p of x k कह सकते हैं इसको, p of x। क्लियर? तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 4 इनपुट प्रोबेबिलिटीज मेंशन करनी, 4 इनपुट एंट्रोपीज मेंशन करनी होगी। कौन-कौन सी 4 इनपुट प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी जिसके थ्रू हम इनपुट एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे? दैट मींस व्हेन वी पुट k equals to 1, then we will get p of x1 log of 2 1 upon p of x2, because summation sign is there, that's why we need to add all these entropies. So when we put k equals to 2, then at that time we will get log of 2 1 upon p of x2. Now when we put k equals to 3, then we will get p of x3 log of 3 1 upon p of x3 and p of x4 log of 3 1 upon p of x4. ठीक है, मुझे बताइए आंसर क्या होगा? मुझे इनपुट प्रोबेबिलिटी, मुझे इनपुट एंट्रोपी चाहिए आप लोगों से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट एंट्रोपी? फास्ट जल्दी निकाल के मुझे बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट एंट्रोपी? फास्ट
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट एंट्रोपी? फास्ट 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 देखते हैं किसका पहले आंसर आता है, जल्दी से करिए सॉल्व। What is the value of input entropy? Calculate the value of input entropy. Calculate the value of input entropy. मुझे चाहिए जॉब x की वैल्यू बस। जल्दी जिसका आंसर आए जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, जिसका आंसर भी आए जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो भाई किसका क्या आंसर आ रहा है। जो हमारा आईटीसी का सिलेबस है ना बेटा, आईटीसी का सिलेबस आप बोल सकते हैं लगभग 85% हमारे न्यूमेरिकल्स और एल्गोरिथम ही है ना। ओनली 10 to 15% जो किसी भी पोर्शन को समझने के लिए जो थ्योरी जरूरत है बस उतनी थ्योरी, बाकी पूरा हमारे न्यूमेरिकल्स है। जल्दी बताओ भाई मुझे, व्हाट इज hx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hx? अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है, अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है, जल्दी सॉल्व करो। किसी का आंसर आया क्या बताइए, किसी का आंसर आया क्या? मैं वेट कर रहा हूं। इशिता वेरी गुड, अखिल वेरी गुड, इशिता अखिल हाँ दो आंसर मैच कर रहे हैं। इशिता आंसर चेक करो बेटा, इशिता चेक योर आंसर। अमरप्रीत आप भी एक बार आंसर चेक करो बेटा, है ना, आप आंसर एक बार चेक कीजिए। इसीलिए मैंने बताया कि जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी हम लोगों को 4 को 5 लेके नहीं चल रहा है, अदरवाइज आंसर बदल जाता है। जबकि आप लोगों के सभी के एक डिजिट सेम ही है पॉइंट के बाद वाला, फिर भी आपके एग्जाम में ये गलत हो जाएगा, है ना। हमें 2-3 डिजिट या 4 डिजिट मैंने आप लोगों को किसी एक लेक्चर में बताया भी था कि आप लोगों को लगभग 4 डिजिट तक आप लोगों को करेक्ट रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अखिल का आंसर बिल्कुल सही है, त्रिशा का आंसर बिल्कुल सही है, अखिल त्रिशा का आंसर बिल्कुल सही है। निशिता अमरप्रीत चेक करो बेटा, उत्कर्ष वेरी गुड, उत्कर्ष का भी लगभग 3 डिजिट तक सभी का आंसर मैच कर रहा है, वेरी गुड। सो द आंसर इज 1.958। So the answer will be 1.958. Very good. Its unit is bit per message, but in this question, its unit will be bit per letter because instead of message, later will be answered in the question. ठीक है बेटा, सही है। नाउ जिस जिसका सभी लोग अपने आंसर को चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मुझे सभी का आंसर देखना है। सभी लोग अपने आंसर को चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मुझे सभी का आंसर देखना है, जितने लोग प्रेजेंट हैं। Okay, when we calculate the input entropy successfully, then after it we have to calculate the output entropy. We have to calculate the entropy, output entropy. ठीक है, जिसका इनपुट एंट्रोपी निकल गया है, जिसका भी इनपुट एंट्रोपी निकल गया है, सभी लोग आउटपुट एंट्रोपी को कैलकुलेट कीजिए। सभी लोग आउटपुट एंट्रोपी कैलकुलेट कीजिए। जिसका इनपुट एंट्रोपी निकल गया है, सभी लोग आउटपुट एंट्रोपी कैलकुलेट कीजिए। हम जानते हैं, फिर से हम वैसे ही लिखेंगे जो हम पहले आंसर किए थे। We know that there is some relationship between input and there is some relationship between probability and entropy, and accordingly the entropy is calculated by considering this relationship instead of ऐसा consider है ना। Now because there are the 3 output probabilities, that's why the value of kx is from the value of x is from k equals to 1 to k equals to 1 to 3, then p of yk log of k 1 upon p of y. The unit will be bit per letters, है ना। हम bit per message भी लिखेंगे तभी तो इसको गलत नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारी एक्यूरेसी है उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में जो भी यूनिट का आंसर है हमें उसकी यूनिट को लेके चलना है। hy की ये हमारा hy का ये रिलेशन हो गया, गुड, hy का ये रिलेशन हो गया। हां, अब मुझे आउटपुट एंट्रोपी, इनपुट एंट्रोपी hx इक्वल टू ये बिल्कुल सही है। अब मुझे आउटपुट एंट्रोपी बताइए, अब मुझे आउटपुट एंट्रोपी बताइए, आउटपुट एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंट्रोपी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंट्रोपी?
अखिल का आंसर आया है, अखिल का आंसर आया है 1.485। और भी कुछ लोग आंसर ले आइए, और भी कुछ लोग आंसर ले आइए। कोशिश कीजिए कि आप कोई भी डिजिट ना छोड़े, जो कैलकुलेटर का पिछला आंसर है उसी को कंसीडर करके आप लोग, है ना, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट। चलो, दो आंसर आए मुझे आउटपुट प्रोबेबिलिटी के 1.485। त्रिशा का भी आया है, अखिल का भी आ गया है 1.48। और भी मुझे आंसर चाहिए, मुझे और आंसर चाहिए, मुझे और भी आंसर चाहिए, मुझे और भी आंसर चाहिए। We have two answers of output probability. इशिता का भी आंसर आ गया बेटा, इशिता का भी सही है 1.485। वेरी गुड, तीन आंसर आ गए हैं। लगभग तीनों आंसर के स्टार्टिंग के 3 डिजिट मैच कर रहे हैं, है ना, तीनों आंसर के लास्ट 3 डिजिट मैच कर रहे हैं। तो अब यही आंसर है लेते हैं। और भी किसी का आंसर आया तो देख लीजिए। 1.485, 1.485। The unit will be bit per message or bit per liters. The unit will be bit per message or bit per liters. The unit will be bit per message or bit per liters. उत्कर्ष का भी आंसर आ गया, गुड। और भी मुझे और आंसर चाहिए। अब जिनका भी hx और hy, दैट इज जिनकी भी इनपुट प्रोबेबिलिटी निकल गई है, इनपुट एंट्रोपी निकल गई है, आउटपुट एंट्रोपी निकल गई है, वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी भी इनपुट एंट्रोपी आउटपुट एंट्रोपी निकल गई है, वो सारे स्टूडेंट्स अब मुझे निकाल के दिखाएंगे, वो सारे स्टूडेंट्स अब मुझे निकाल के दिखाएंगे h of x, y. Now what is the meaning of h of x, y? Reply fast. Now what is the meaning of h of x, y? What is the meaning of h of x, y? Jaldi. What is the meaning of h of x, y? Fast, jaldi सभी बताइए। What is the mean of h of x, y? What is the mean of h of x, y? What is the mean of h of x, y? What is the mean of h of x, y? Good, very good बेटा। This one is the joint entropy, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया था कि we need to calculate all entropies, तो हमें ध्यान ही नहीं देना कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें जितने भी पॉसिबल एंट्रोपीज है। वेरी गुड बेटा, सभी को समझ में आ गया। इनपुट आउटपुट एंट्रोपी नहीं होगी बारी, मैंने बताया था। अभी भी अगर किसी भी चीज को हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, नाउ इट रिप्रेजेंट द जॉइंट, है ना, इट रिप्रेजेंट द जॉइंट। हम इसको म्यूचुअल भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ p लिखते तो मैं इसको म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहता हूं। और अगर मैंने यहाँ पे h लिखा है, देन हम इसे कहेंगे म्यूचुअल एंट्रोपी और जॉइंट एंट्रोपी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। वेरी गुड, म्यूचुअल एंट्रोपी, जॉइंट एंट्रोपी दोनों सही है बेटा। म्यूचुअल एंट्रोपी, जॉइंट एंट्रोपी दोनों सही है। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? Now, how can we calculate it? In the previous relationship between probability and in the previous relationship between probability and entropy, we have already considered that when we have one independent variable, that is when we have x, then we use only one summation set. But in the joint probability, we have two independent variables. That means we have x and we also have y. At that time, its representation will be, its formula will be, its relation will be changed, and it will be I equals to 1 to n to j equals to 1 to n, I equals to 1 to n, j equals to 1 to n. This one is used to represent the input. I is the number of element that is in the transmitter side, and j is the number of element that is received in the receiver side. And how we have to mention the probability of x I, yj. These are the input elements, these are the output elements that is received. And dot is the multiplication. Now p of xi, yj. अब ध्यान रखें, पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहली बार जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, जॉइंट एंट्रोपी कैलकुलेट करना, तो ध्यान दीजिए। We have total how many elements, how many input elements are there? Only we have 4 input elements and we have 3 output elements. That's why we have to take I equals to 1 to 4 and j equals to 1 to 3, है ना, क्योंकि जो हमारा I है वो x के लिए रिप्रेजेंटेशन है और जो हमारा j है वो हमारा y के साथ रिप्रेजेंटेशन है ना। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे इसको आंसर करेंगे I equals to 1 to 4 as well as j equals to 1 to 3. P of xi yj log of 2 1 upon P of xi yj.
क्लियर है? यूनिट विल बी सेम बिट पर मैसेज, ठीक है? आई थिंक ये क्लियर है, मैं मिटा रहा हूं उसको, है ना, मैं मिटा रहा हूं इसको, ये क्लियर? आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा अगर नहीं नोट कर पाएंगे तो। चलिए अब क्या है, हम सब जब इसको कैलकुलेट करने जाएंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट, कैसे करेंगे इसको पूरा करना है बस, और कुछ थोड़ी करना है। जैसे ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, p of x1 y1, क्योंकि x की भी वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट इज p of x2 y1, सबसे पहले x1 लिखो बेटा, y1 लिखिए, ठीक है? ये किसकी वैल्यू है, p of x3 y1 सेम एज p of x4 y1, है ना? ये चारों एलिमेंट को की वैल्यू ये किसकी वैल्यू है, ये क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे p of x3, y2, p of x3, y2। बात क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? दैट मींस हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को लेते जाएंगे। आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, चाहे ऐसे स्टार्ट कीजिए, बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आप लोगों को एंट्रोपीज कैलकुलेट 12 टाइम आप लोगों को एंट्रोपीज कैलकुलेट करनी होगी, फिर आपको सभी का सम करना सब, है ना? तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, p of x1 y1 log of 2 1 upon p of x1 y1। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने i की वैल्यू भी 1 दिया है और मैंने j की वैल्यू भी 1 दिया है, क्लियर बात? सेकंड वन इसको कंसीडर कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, क्लियर बात सभी को? जब हम लेंगे तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं x1 y2, इसके साथ ही हमें इसी से प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करना है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी को कंसीडर द x1 y2, क्लियर बात? सेम इसको अगर हम लोग क्या होगा, p of x1 y3, p of x1 y3, then we have to write p of x1 y3 log of 2 1 upon p of x1 y3, सेम एज जितने भी हमारे 12 एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे 12 एलिमेंट्स हैं, सभी को हमें साथ में लिखना है, सभी की वैल्यू को पुट ऑन करना है और हमें कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। सभी आप सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर चाहिए बस। मुझे आंसर चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जॉइंट एंट्रोपी? First calculate the value of joint entropy, calculate the value of joint entropy fast। देखते हैं किसका आंसर फर्स्ट आता है। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। है ना? जैसे आप लोग अभी ये वाले सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें आप लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी और ये सारे पैरामीटर्स निकाल रहे हैं, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं, है ना? जल्दी से कर लीजिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमारा टाइम निकल जाता है ना? तो हम जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हम करेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों को असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूंगा। फास्ट नोट डाउन योर आंसर। किसका आंसर आया जल्दी से बताओ भाई। What is the value of joint entropy? What is the value of collective joint entropy? What is the value of collective joint entropy? What is the value of collective joint entropy?
टोटल अभी 15 स्टूडेंट्स लाइव हैं, ठीक है। टोटल अभी 16 स्टूडेंट्स अब तो लाइव हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 7 से 8, अब 17 स्टूडेंट्स लाइव हो गए है ना, लेकिन मुझे सिर्फ 7 से 8 आंसर ही दिखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग अभी लाइव हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं, सभी आंसर यहाँ पे फ्रेम कीजिए, सभी चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी निकालिए भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कैलकुलेट फास्ट। फर्स्ट आंसर आया है 1.49। पहला आंसर आया है 1.49। इशिता, चेक योर आंसर। It is 1.49 or it is 2.49? Check your answer, Ishita. The value of joint probability is 1.49 or it is 2.49. In this case, calculate fast. ठीक, त्रिशा का आंसर आया है 2.219। त्रिशा का आंसर आया है 2.219, नहीं 2.49 शिवानी। ठीक, और भी आंसर लिख दीजिए लोग, क्योंकि अभी मैं आंसर बताऊंगा तो सबका एक बार में आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, 2 आंसर तो मैच कर रहे हैं, शिवानी और उत्कर्ष, 2 आंसर मैच किए अभी, 2.49, 2.49। और भी 2 आंसर और देख लेते हैं, किसका आंसर मैच करता है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और देखते हैं 2.56, एक और नया आंसर है, और देखते हैं किसका आंसर। कैलसी सभी के पास होनी चाहिए बेटा ना, बिकॉज अगर सिर्फ एडिशन और सिर्फ हमारा डिवीजन वाला काम रहता तो आप लोग हाथ से कर लेते, बट you need to find out the log base 2 also, that's why calci is necessary. धनंजय साहू 2.56, और भी किसी का आंसर नहीं आया। 15 स्टूडेंट्स आर देयर, लेकिन आंसर आया है 1 2 3 4 5, 5 आंसर आए। कोई बात नहीं, आप लोग टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा पहले क्वेश्चन है ना, या टाइम ले सकते हैं, हमारा पहले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अखेर ठीक, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 आंसर मैच किए हैं, 3 आंसर मैच किए, h ऑफ x y के 3 आंसर मैच किए, क्या 2.49, 2.49 message or digits. So we will consider this answer as our final answer. इशिता का भी आ गया है 2.49। इशिता और भी चेक कर लो, 3.49 भी आ सकता है क्या, एक बार चेक कर लो। ठीक है, h of x comma y equals to 2.49 bit per message, है ना। This one is our final answer. 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 So चलिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, we have already calculated the input probability, input probability, output probability, input entropy, output entropy, joint probability is already given. So by using this joint probability, we have already calculated the joint entropy. Now the last one is that we need to calculate is the h of x by y. ध्यान रखिए, कभी भी कुछ भी चीज, कभी भी कोई भी आपको क्या अगर डिवीजन की फॉर्म में दिया जाता है, कोई भी आपको क्वेश्चन, कोई भी आपको कुछ भी, जब तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर x by y की फॉर्म में दिया जाता है, दैट मींस इट इज अगर मैं यहाँ पे h लिख देता हूँ, व्हाट इज इट, ये क्या है,
एच ऑफ एक्स बाई वाई क्या है, हम इसे क्या कहते हैं, व्हाट इज एच ऑफ एक्स बाई वाई? ठीक, पलक का भी आंसर सही है बेटा, वेरी गुड। एक बार बताइए मुझे, चैनल एंट्रोपी, वेरी गुड बेटा। इट इज नोन एज, हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी एक्स बाई वाई में अगर हम हमेशा जो भी इसको इसका नेम जो मेंशन होगा हम हमेशा ब्रैकेट से बाहर की तरफ जाएंगे बेटा, सो कभी भी अगर x ऑफ y x बाई y गिवन हो या y बाई x गिवन हो, कभी भी अगर दो के वेरिएबल के बीच में अगर रिलेशन हो तो हम इसको कहेंगे कंडीशनल और चैनल, है ना, जो निषेधक और अखिल लिखा, इसको हम कंडीशनल भी कह सकते हैं, इसको हम चैनल भी कह सकते हैं। क्लियर है, x बाय y भी पॉसिबल है, y बाय x भी पॉसिबल है, कुछ भी एक आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे p लिख दिया नाउ इट इज नोन एज चैनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, अगर मैं यहाँ पे h लिख दिया तो हम इसको कहेंगे चैनल एंट्रोपी और कंडीशनल एंट्रोपी। क्लियर है, तो इससे पहले के क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने सारी प्रोबेबिलिटीज कर ली, जॉइन कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेट कर ली। नाउ there is one relation, now there is one relationship, now there is one relationship between conditional or channel entropy and joint entropy, है ना, there is some relationship between joint entropy and channel entropy, है ना, because we already calculated the joint entropy. So when we subtract input entropy, when we subtract input entropy with joint entropy, then we will get the conditional entropy. When the conditional entropy or joint entropy is in the form of y by x. Clear? Now, if the entropy is in the form of x by y, now when the entropy is in the form of x by y, now when the entropy is in the form of x by y, then for to calculate it, first we are taking joint entropy same as is in the previous case, जैसा previous case में था वैसा एकदम सेम है, लेकिन इस समय मुझे माइनस करना पड़ेगा आउटपुट प्रोबेबिलिटी h of y का, है ना। when we need to calculate the h of y by ये दोनों सेम है, this one is also conditional probability, this one is also this one is also conditional entropy, this one is also conditional or channel entropy, दोनों सही है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को इन केस ऑफ y by x कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो आप लोग h of x से माइनस करेंगे, अगर आप लोगों को x by y कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो आप लोग आउटपुट प्रोबेबिलिटी से आंसर करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी आंसर नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ बोला गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द ऑल प्रोबेबिलिटीज, दैट्स व्हाई आप लोगों को भी निकालना है, आपको भी निकालना है, मुझे दोनों की वैल्यू बताइए फर्स्ट। First, find out the value of h of x by y, also h of y by x. त्रिशा का आया है h of y by x की वैल्यू आई है 0.553, वेरी गुड त्रिशा। और भी किसी का आंसर आएगा? एक आंसर तो त्रिशा का आया है 0.532, और भी कोई आंसर त्रिशा के आंसर के सपोर्ट के लिए? दिव्या का भी आंसर आया है 0.532, ठीक है, और एक आधा आंसर और आ जाए, और किसी का आंसर? दो आंसर तो आ गया, त्रिशा का आ गया है और ठीक है, त्रिशा के दोनों आंसर आ गए, और किसी का आंसर? पलक, अखिल, शिवानी, अखिल, अमरप्रीत, ठीक 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 है बेटा, बिल्कुल सही है। दैट मींस h ऑफ y by x की वैल्यू हम मान लेते हैं, दिस वन इज योर राइट आंसर, एंड h ऑफ x by y की वैल्यू हम मान लेते हैं, h ऑफ x by y की वैल्यू मान लेते हैं, आप लोगों को 5 आ रहेगा, 1.0 को 5 आ रहेगा, चलो 1.005 आप लोगों के वैल्यू हो गई h of x by y एंड y by x की वैल्यू हो गई 1.53। क्लियर? सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो पूरा कंप्लीट हुआ। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा जो मैंने इस क्लास में समझाया है। एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया क्या सभी को समझ में आ गया है? बिल्कुल सही है उत्कर्ष, बिल्कुल सही है बेटा, सभी ने जितने भी लोगों ने भी आंसर दिए सभी का सही है। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आप लोग साथ में आंसर दे रहे हैं ना, जो भी मैं समझाया बेटा सभी को समझ में आया? त्रिशा ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया।
ठीक है, शिवानी, अमरप्रीत, दिव्या, उत्कर्ष, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में देखिए एक न्यूमेरिकल, ये तो ऐसा हमारा पहला न्यूमेरिकल था, इसीलिए मुझे बताने में, आप लोगों को समझाने में टाइम लगा। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा कि अब अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी कैलकुलेट करने दिया होगा तो शायद हमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अभी लगा, है ना, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन था। तो मुझे हर पार्ट को आपको इंग्लिश में समझाना था कि अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तभी हम डायरेक्ट ऐड करके हम लोग दो x1 की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ पे ये कुछ ऐसा रहता है, अगर यहाँ पे ये p ऑफ y वाले x हो जाता ना, p ऑफ y बाय x की मैट्रिक्स गिवन रहती ना, तब मैं डायरेक्ट ऐड करके नहीं निकाल सकता था। क्लियर बात है सब, ठीक है। इस टाइम में हमें क्वेश्चन में कुछ ना और भी पॉइंट्स दिए होते हैं, कुछ और भी प्रोबेबिलिटीज गिवन होती है, तो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली हम जब अभी तो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं कुछ दिन हमें याद रहेगा, लेकिन जब एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट पढ़ रहे हैं, फिर जब आप कभी वापस इस यूनिट में आएंगे तो आपको ये आप ऐसा नहीं करेंगे, देखिए उस समय जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है गिवन होगी तो उसमें भी आपको वर्टिकल ऐड करके y1 की वैल्यू निकालनी है। ऐसा नहीं करना बेटा कभी भी अगर हमारे पास x, y गिवन होता है, y गिवन होता है, तभी हम डायरेक्ट ऐड करके निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हम लोगों ने सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की है, सारी एंट्रोपीज कैलकुलेट की जो रिक्वायर्ड था। इसके बाद का एक दो लेक्चर हम लोग और लगातार क्वेश्चंस करेंगे। आज जितना टाइम लगा है अगले लेक्चर में उससे थोड़ा और कम टाइम लगेगा, अगले लेक्चर में और कम टाइम लगेगा। डेफिनेटली आप लोग जब दो चार क्वेश्चन बना लेंगे ना तो आप लोगों को स्पीड भी आ जाएगी कि कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, आई थिंक जितना भी पोर्शन मैंने बताया है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। अगला जो भी लेक्चर रहेगा, अभी तो 2-3 लेक्चर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और किसी को भी कुछ भी डाउट होगा आप लोग फ्री हैं, कभी भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे, जब भी टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को आंसर करूंगा। ठीक, चैट बॉक्स में भी आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा, साथ ही साथ आप लोगों का जो गूगल फॉर्म है आप लोग गूगल फॉर्म पे भी अटेंडेंस दीजिएगा, दोनों को क्लब करके ही, दोनों को साथ में देख के ही, मैच करके ही मैं आंसर दूंगा। दैट मींस म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो रहेगी ना यहाँ की और आप लोगों के गूगल फॉर्म की, जो भी म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन रहेगी वही म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन मैं क्लब करूंगा। अगर म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी इधर उधर होगा तो अटेंडेंस विल नॉट कंसीडर। ओके, थैंक यू सो मच। आकांक्षा, उत्कर्ष, अखिल, कंचन, तेजस्विनी, तनय, अखिल, ऋचा, अमरप्रीत, धनंजय, पलक। एनीवन इज रिमेनिंग? जिस जिसकी अटेंडेंस होती जाइए आप लोग ग्रुप लीड कीजिए, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। हो गया सभी का? सेशन एंड करें? चलिए, थैंक यू सो मच।